Hello everyone, welcome back to the channel. This is it. Before we start, there is a small disclaimer. I am not SEBI registered research analyst. Please consult your financial advisor before taking any trade. We are not responsible for any type of profit and loss by seeing this video. So कल के वीडियो में हमने कुछ स्टॉक्स डिस्कस किए थे, देखते हैं कैसा परफॉर्म किया। सबसे पहले सफारी में आज 2507 का हाई लगाया और अभी भी सेटअप वैलिड है यहाँ पे। तो 2434 से लेकर 2507 तक के मूव हमें यहाँ पे देखने को मिले, लगभग 100 रुपये तक के। एमता टेक में आज इसने पहला सपोर्ट तोड़ दिया 20 SMA का, जो कि था 2523 और अगला सपोर्ट रहेगा 2432। अभी भी सेटअप यहाँ पे वैलिड है। फिल्म इंडस्ट्री में आज हमें लगभग 2% का मूव यहाँ पे देखने को मिला। यहाँ पे सिर्फ RSI ने कल 60 को क्रॉस ओवर किया था, आज भी यहाँ पे 60 के ऊपर सस्टेन है। हो सकता है वो कुछ दिनों में रेजिस्टेंस को फेस करता हुआ दिखे, जो कि है 2378। MFSL में भी आज सारे फाइनेंशियल स्टॉक, बैंकिंग स्टॉक, PSU बैंक, प्राइवेट बैंक, नॉन बैंकिंग स्टॉक सारे चल रहे थे आज। RSI ने कल यहाँ पे 60 को क्रॉस को होता हुआ हमने डिस्कस किया था। आज फिर से यहाँ गैप के साथ 40 रुपये का अप मूव हमें यहाँ पे देखने को मिला। पहला रेजिस्टेंस फेस कर चुका है ये, जो कि था 1729 के आसपास, 1730। अगला रेजिस्टेंस होगा 1798 और उसके बाद अपर बोलिंगर बैंड, जो कि है 1767। UPL में हमें आज 1.5% का मूव यहाँ पे देखने को मिला। 20 SMA का कल यहाँ पे बताया था सपोर्ट पे है। आज इसने फिर से वो सपोर्ट टेस्ट किया, जो कि था 20 SMA का 746.40। आज वापस 746.60 का लो बनाया और वहां से रिवर्स हो गया। RSI अभी भी 60 के ऊपर वैलिड है, सेटअप भी वैलिड है। सो आज के ब्रेकआउट स्टॉक्स में JSW स्टील। सबसे पहले चलते हैं स्टील सेक्टर की ओर। पूरा का पूरा मेटल सेक्टर में कल यहाँ पे एक मदर कैंडल, एक सेटअप भी वैलिड है यहाँ पे सबसे पहले मदर कैंडल बनी, इसके बाद यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल और आज इस मदर कैंडल का हाई तोड़ दिया, जो कि था 10,183। आज 10,280 पे क्लोज दिया और वीकली चार्ट पे यहाँ पे RSI 59 पे, लगभग 60 पे और मंथली चार्ट पे भी 63 पे और डेली पे सिर्फ 48 पे। सो यहाँ पे क्लियरली पुल बैक देखने को मिलेगा। अब चलते हैं JSW स्टील पे। यहाँ पे आज बाइंग वॉल्यूम भी यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पे अगला रेजिस्टेंस हो सकता है 20 SMA का, जो कि है 1171। अगर यहाँ पे RSI मोमेंटम इंडिकेटर की बात करें तो वो 49 पे। यहाँ पे भी सेम वही पुल बैक देखने को मिलेगा। वीकली RSI 60 पे, हायर लो और एक हैमर पैटर्न टाइप की कैंडल है इस हफ्ते अब तक बनी हुई है। 20 SMA का सपोर्ट भी इसने इस हफ्ते लिया था, जो कि था 1104 का। मंथली चार्ट की बात करें तो मंथली चार्ट पे यहाँ पे एक अप ट्रेंड, क्लियर अप ट्रेंड और साथ में RSI 65 पे हो सकता है। और डेली चार्ट पे यहाँ पे एक पुल बैक देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पे वीकली और मंथली RSI दोनों 60 पे ऊपर है। अगर सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट रहेगा लोअर बोलिंगर बैंड का, जो कि है 1170।
रेजिस्टेंस होगा 20 SMA पे, जो कि है 1171। उसके बाद का रेजिस्टेंस होगा इस कैंडल का ही 1217। नेक्स्ट इज पॉलीकैप। पॉलीकैप में सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे RSI 60 पे सपोर्ट लेता हुआ 64 पे आया हुआ है। पिछले भी यहाँ पे अगर आप पोजिशनल ट्रेंड की बात करते थे, यहाँ पे RSI ने 59 पे 60 पे लगभग लगभग सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से बाउंस हो गया, दाम लगभग थे 4350 के। उसके बाद RSI सस्टेन किया तो 4350 से यहाँ तक के 7600 तक के दाम देखने को मिले, लगभग डेढ़ डबल हो गया। यहाँ पे RSI सिर्फ अभी भी मौका दे रहा है, हो सकता है वो इस महीने 60 के सपोर्ट ले और वापस से घूम जाए। अब चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक हैंगिंग मैन पैटर्न बना हुआ है, हो सकता है कल यहाँ पे एक पुल बैक देखने को मिले थे, तो ये कैंडल बदल जाए, डोजी बन जाए। RSI से 61 पे सपोर्ट ले रहा है 60 का, प्लस यहाँ पे एक मीडियम टर्म टाइम फ्रेम पे 7281 का 20 SMA का सपोर्ट है। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे 20 SMA का सपोर्ट लेता हुआ बार बार पहले यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से यहाँ पे चौथी बार यहाँ पे, पांचवी बार यहाँ पे और अब छठी बार यहाँ पे। ट्रेंड जब तक वो RSI 60 के नीचे है तब तक वो RSI मोमेंटम उतना नहीं होगा, मगर यहाँ पे दोनों RSI 60 के ऊपर है, सो एक पुल बैक देखने को मिलेगा। यहाँ पे 20 SMA का एक रेजिस्टेंस होगा जो कि अभी है 7625 पे। अगर सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट रहेगा लोअर बैंड का, जो कि है 7428 पे। उसके बाद का इस पिछले कैंडल का लो का, जो कि है 7384। 20 SMA का बाद का रेजिस्टेंस होगा यहाँ था इस कैंडल का हाई का, जो कि है 7747। सो हो सकता है यहाँ पे कल एक पुल बैक देखने को मिले। नेक्स्ट इज अदानी पावर। अडानी पावर में सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे हायर हाई हायर लोअर एक अप ट्रेंड दिखाई देता हुआ, जब भी वो सपोर्ट पे आता है 20 SMA का सपोर्ट वापस वहीं से घूम जाता है। अगर आप यहाँ पे RSI 66 पे 66 पे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लगभग लगभग 65.50 तक के दाम थे, जो कि 2019 में दाम चल रहे थे लगभग 13 रुपये। उस उसके बाद वो वापस रिट्रेस हुआ, 40 पे सपोर्ट लिया, बाद में वहाँ से फिर से एक बार यहाँ पे 67 पे बाहर आया, फिर से आया, उससे यहाँ से एक डोजी बनाई, डोजी के बाद यहाँ पे एक डोजी पैटर्न भी बनाई मंथली टाइम फ्रेम पे, उसको कंफर्म किया, फिर RSI 60 के ऊपर सस्टेन किया। सो हमें यहाँ से 19 रुपये से यहाँ तक के दाम लगभग लगभग 86 रुपये तक के दाम देखने को मिला। RSI अभी भी वहीं पे मंथली टाइम फ्रेम पे आ चुका है 66 से। यहाँ पे एक क्लियर अप ट्रेंड दिखाई देता है। अगर वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक 60 का सपोर्ट लेता हुआ RSI दिखाई देता है, 2 हफ्तों से वो 60 के सपोर्ट पे है। यहाँ पे इस बड़ी शेडो के साथ एक पिन बार बनी हुई है,
सो इसका हाई हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है जो कि है 182। यहाँ पे क्लियरली एक इनसाइड कैंडल सेटअप अभी भी वैलिड है, ब्रेकआउट नहीं हुआ है। इस कैंडल का हाई जो कि है 150, अगर 150 ब्रेक होता है तो यहाँ पे हमें एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। अगला रेजिस्टेंस होगा, पहला रेजिस्टेंस 150 का, उसके बाद 20 SMA का रेजिस्टेंस जो कि है 152, उसके बाद रेजिस्टेंस होगा 161 पे, अपर बोलिंगर बैंड पे। अगर सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे RSI भी 40 पे सपोर्ट पे होल्ड कर रहा है। यहाँ पे लगभग परसों यहाँ पे 40 का सपोर्ट लिया था, बाद में उसको 2 दिन से क्रॉस कर दिया। अभी भी यहाँ पे एक इसकेंड हैमर का लो जो कि है 146 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा बाइंग के लिए। फिर उसके बाद का सपोर्ट रहेगा 144 का, इस कैंडल का लो 144 और 146 तक का सपोर्ट 152 और 161। और अगर दोनों रेजिस्टेंस फेस करते क्रॉस होता हो तो 182 तक है यहाँ का रेजिस्टेंस फेस होता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट इज क्राफ्टमैन। क्राफ्टमैन ऑटोमेशन में सबसे पहले यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे हायर हाई हायर लो और एक अप ट्रेंड दिखाई देता है। इस हफ्ते इस महीने वॉल्यूम भी काफ़ी शानदार थे। पिछले 2 महीनों से वो रेड कैंडल बनाई लगभग 120 रुपये की यहाँ पे और 130 110 की यहाँ पे, तकरीबन 300 रुपये और 119 यहाँ पे और 110 यहाँ पे, लगभग 200 रुपये तक के गिर गया है वो। अभी भी सेटअप यहाँ पे वैलिड है। यहाँ पे RSI 66 पे है और मंथ वीकली टाइम फ्रेम पे एक बुलिश सिंगल फिंग पैटर्न, यहाँ पे डोजी पैटर्न का हाई क्रॉस होता हुआ 680 6834 पे, प्लस यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे 60 का सपोर्ट लिया, प्लस यहाँ पे वॉल्यूम पे सपोर्ट किया। डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे 2-3 दिनों से खरीदारी होती है, बाद में यहाँ पे एक साइड 2-3 दिन तक वो साइडवेज चला जाता है। यहाँ पे एक दिन में 6480 से 6800 तक चला, बाद में फिर से वो रिट्रेस होकर यहाँ तक आ गया 6453 तक, बाद में फिर से यहाँ पे वॉल्यूम दिखा, वापस वो 6400 थे 7300 तक चला गया, लगभग 1000 रुपये तक चला, बाद में फिर यहाँ पे वॉल्यूम दिखा, फिर से वो रिट्रेस हो गया 7300 से लेके 6600 तक, वापस यहाँ पे कल वॉल्यूम दिखा और आज भी वॉल्यूम है। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो लोग खरीदारी कर रहे हैं। हो सकता है ये किसी के पास इनसाइडर न्यूज़ हो और वो खरीदारी करके बैठा हुआ हो, वो एक्यूमुलेट कर रहा हो। यहाँ पे RSI भी 62 पे है। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला सपोर्ट रहेगा यहाँ पे 20 SMA का जो कि है 6807 पे, उसके बाद का सपोर्ट रहेगा इस कैंडल का लो जो कि है 6630। रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस होगा अपर बोलिंगर बैंड जो कि है 7134। उसके बाद का रेजिस्टेंस होगा इस कैंडल का अपर विक जो कि है 7378।
देखते हैं यहाँ पे कल पुल बैक देखने को मिलता है या फिर 2-3 दिन तक वो साइडवेज होता है। टेक्निकल्स के हिसाब से यहाँ पे एक पुल बैक देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। नेक्स्ट इज IIFL। IIFL में मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे RSI 60 को क्रॉस करता हुआ, प्लस यहाँ पे प्राइस ने अपर बोलिंगर बैंड को क्रॉस कर दिया मंथली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न भी वैलिड है अगर आप देखें तो यहाँ से। अभी भी डब्ल्यू पैटर्न वैलिड है, सो हमारे लिए इनिशियल इस मंथली टाइम फ्रेम का है जो कि है 650, एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। यहाँ पे 2-3 महीनों से यहाँ पे खरीदारी की जा रही है। दाम थे 3 महीने पहले के दाम थे 450, उसके बाद इस महीने के दाम है 570। हो सकता है RSI 60 को क्रॉस कर रहा है मंथली टाइम फ्रेम पे, तो एक बुलिश ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिला। यहाँ पे इससे पहले इसने फरवरी फरवरी 21 में यहाँ पे RSI को क्रॉस किया था। लगभग दाम थे ओपनिंग प्राइस थे 150 से लेके वो चला RSI 60 के ऊपर सस्टेन किया 150 से यहाँ तक 6083 पे मंथली टाइम फ्रेम पे फरवरी फरवरी 21 से यहाँ तक अक्टूबर 23 तक, मतलब लगभग लगभग मोटा मोटा 2 साल तक 2-2.5 साल में यहाँ पे दाम 150 से 600 तक गए, 4 गुना दाम हो गए। अब चलते हैं इसके वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बोलिंगर बैंड वाइड होता हुआ, मतलब यहाँ पे क्लियरली एक अप ट्रेंड है। बोलिंगर बैंड का अपर बैंड को रेजिस्ट कर रहा है बार बार। यहाँ पे RSI 67 पे है, प्लस यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न भी है। इस कैंडल लगभग बनी थी वो इन्वर्टेड हैमर टाइप की बनी थी। इन्वर्टेड हैमर का लो था 538, मगर इस कैंडल ने उसको पूरी तरह से कवर कर दिया। RSI 67 पे मोमेंटम है। यहाँ पे अपर बैंड के ऊपर आज क्लोजिंग दी, प्लस RSI 67 पे यहीं पे वॉल्यूम भी काफ़ी शानदार है। यहाँ पे 2 दिन से खरीदारी की जा रही है। लगभग कल के ओपनिंग प्राइस थे 538 और आज के आए थे 557। 38 से 577 तक लगभग 40 रुपये तक अपमो हमें यहाँ पे देखने को मिला। वो बार बार 20 SMA को टेस्ट कर रहा है। यहाँ पे इसने एक बार टेस्ट किया, बाद में यहाँ से फिर से टेस्ट किया। हो सकता है वो इसने टेस्ट किया कल टेस्ट ही किया, वो फिर से बाउंस हो गया। सो यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस होगा अपर बोलिंगर बैंड वीकली टाइम फ्रेम पर, जो कि है 575। उसके बाद का रेजिस्टेंस होगा इस कैंडल का है, जो कि है 602 सॉरी। अगर डेली टाइम फ्रेम भी बात करें तो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे इस कैंडल का लो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा, जो कि है 557। इसके बाद 20 SMA का सपोर्ट, जो कि है 542 443। यहाँ पे ओवरऑल 554 और 543 तक के सपोर्ट है, और 575, उसके बाद 6002, और उसके बाद 650 602 और 575 तक का रेजिस्टेंस है।